छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भीषण सड़क हादसा हो गया है। 12 लोगों के इस हादसे में मौत की खबर है। मृतकों में 2 महिलाएं शामिल हैं। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को रायपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि दुर्ग जिले के केडिया डिस्टिलरी नाम की निजी कंपनी के करीब 40 कर्मचारियों को लेकर कुम्हारी से भिलाई लौट रही ये बस कल रात करीब 9 बजे खाई में गिरी। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंची। देर रात तक राहत और बचाव अभियान चला। देर रात डिप्टी सीएम विजय शर्मा रायपुर के एम्स पहुंचे, घायलों से मिले। घायलों के मुताबिक 50 फीट गहरी खाई में गिरी बस की लाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। रास्ते के दोनों तरफ गहरे गड्ढे थे। सरकार ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से ये खबर आई, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। कल रात 9 बजे यह हादसा हुआ। इसमें 12 लोगों की मौत की खबर है। एक निजी कंपनी का वाहन था ये। 15 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। निजी कंपनी के करीब 40 कर्मचारी थे इस बस में। कुम्हारी से भिलाई की तरफ ये बस लौट रही थी, लेकिन करीब 9 बजे ये बस खाई में गिरी और इसमें 12 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हैं। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग वहां पहुंचे। देर रात तक राहत और बचाव कार्य चलाया गया। 50 फीट गहरी खाई में गिरी है ये बस। 12 लोगों की मौत हो गई। रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे बस जो एक केडिया डिस्टिलरी की मजदूरों की बस थी, वो सड़क के किनारे गहरी खाई में गिरी, जिसमें अभी तक की हमारी जो जानकारी है उसमें 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा 14 व्यक्ति अस्पताल में अभी एडमिटेड हैं। इस घटना की इंक्वायरी के लिए मैजिस्ट्रियल जांच हम करवा रहे हैं। बस की क्या स्थिति थी, कौन सी सड़क से आ रही थी, वो सारी की सारी इंक्वायरी होने के बाद में इसमें जो भी जिम्मेदार हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे। टोटल अभी तक 12 डेथ की नंबर्स निकल कर आए हैं और उसमें जो घायल लोगों की संख्या है वो टोटल करीब 13 लोग हैं। उसमें से हमने जो 10 लोग हैं उनको शिफ्ट किया है, अभी कर रहे हैं। कुछ लोग अभी हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं, एम्स ले जा रहे हैं, जो गंभीर रूप से थोड़ा भी बहुत ऐसा लग रहा था कि जिनको थोड़ा और अच्छे उपचार की जरूरत है। दुखद है जो कुछ हुआ है। केडिया डिस्टिलरी है, वहाँ के सारे श्रमिकगण हैं, वो निकल रहे थे वहाँ से। ऐसे स्थान बताया गया कि उसमें रास्ते के दोनों तरफ 20-20 फीट लगभग गड्ढे हैं, मुरुम की खदान होने के कारण, और वहीं से बस निकल रही थी। ऐसा करते हुए उनको 10-20 सालों से वो ये कर रहे हैं, लेकिन आज बस स्लिप हो गया और नीचे गिर गई बस। कारण में एक मरीज ने यह भी बताया कि बस की लाइट नहीं जली, इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या स्थितियां हैं, जांच के बाद स्पष्ट होगी। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमें ज्यादा जानकारी देंगे। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्या वजह रही इस हादसे की, किसकी लापरवाही है? बिल्कुल, जब लापरवाही की बात करेंगे तो कई लोगों की लापरवाही तय होगी, जिसमें खाद्यान्न विभाग जो होता है, खनिज विभाग, उसकी भी लापरवाही है, क्योंकि ये जो पत्थर खदान था इसको क्लोजर रिपोर्ट इसमें नहीं दी गई थी, और अगर क्लोजर रिपोर्ट दी गई होती तो इसको बराबर खाई नहीं होती, इसको भरा जाता, इसके आसपास पौधारोपण किया जाता, जो पेड़ बन चुके होते, क्योंकि ये लगभग 20 साल से, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं, ये खदान है। खदान इसी स्थिति में है, यानी कि 20 साल पहले यहाँ खुदाई बंद हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो उसके खुदाई के बाद की जो स्थितियां होती हैं वो नहीं हुई। आप दूसरा तस्वीर में प्रवीण को कहूंगा कि ऊंचाई दिखाइए लगभग 25 फीट की है। इन सारी बातों के अलावा जब हादसे होते हैं तो कई मार्मिक तस्वीरें निकल कर आती हैं, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। कारण जांच जब होगी, कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ऐसे हादसों के बाद तस्वीरें आती रहती हैं और उस तरह की जांच के बाद क्या होता है ये सबको पता है। लेकिन अभी जो तस्वीर है सबसे मार्मिक मैं दिखाना चाहूंगा कि जब कोई कर्मचारी, क्योंकि इस बस में कर्मचारी स्तर के लोग ही जाते हैं, वो घर से निकलता है तो रोजी रोटी का जब तलाश में निकलता है तो साथ में रोटी भी लेकर जाता है कि अपना पेट भर सके। कल नवरात्रि का दिन था और जो यहाँ पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो बैग देख रहे हैं, टिफिन पड़ा है, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवरात्रि में प्रसाद के रूप में, मैं बैग से निकाल रहा हूँ, देखिए पानी बोतल गिरा पड़ा है, बैग से एक सामान निकल रहा है, पूड़ी, सब्जी और हलवा का पैकेट है ये।
इसको स्वाभाविक सी बात है कि पूजा के बाद कर्मचारियों को दिया गया होगा। और ये एक जो सामान्य परिवार होता है, गरीब परिवार होता है, उसके लिए स्पेशल डिश होती है पूड़ी बनना, और वो खुद न खाकर अपने घर में किसी को, जो भी घर में कोई बच्चा होता है या जो करीबी होता है उसके लिए लेकर जाता है। जब हम देखते हैं कि अपने परिवार में ऐसा होता है कि जब हम कुछ स्पेशल चीज़ होता है तो हम घर के खास सदस्यों के लिए बचा लेते हैं, लेकर जाते हैं। आप इस तस्वीरों को देखिए कि जिसका भी बैग है ये, वो अपने घर परिवार के लोगों के लिए पूड़ी सब्जी और इसमें एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल भी है, उसको लेकर जा रहा होगा कि वो खुद नहीं खाया कि मैं घर के बच्चों को लेकर जाऊंगा या जो भी उसके लिए। और यही चीज़ दूसरे बैग में भी है, दूसरे बैग में भी इसी तरह का पैकेट नज़र आ रहा है पूड़ी और सब्जी का। ये तस्वीरें काफ़ी मार्मिक हैं। ये तस्वीरें उन जिम्मेदारों को देखनी चाहिए जिनकी लापरवाही से मौतें हो रही हैं, और मौतें सिर्फ इतनी खतरनाक हो रही हैं कि जो मंजर था, जैसा कि स्थानीय लोगों ने जब हमसे बातचीत में बताया कि जब कल घटना हुई उसके बाद का जो मंजर था, कई लोग सिर के बल दबे पड़े थे, उसमें उनको निकालना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। बस की स्थिति भी जो नज़र आ रही होगी, जो कैमरा साथी प्रवीण लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि ये जगह जहाँ पे है पानी भी भरा हुआ है और काफ़ी ऊंचाई से यहाँ पहुँचना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रवीण फिर भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और बस की स्थिति देखिए कि किस तरह से है। ये जो जिस हालत में बस दिख रही है, ये क्रेन से हटाने के बाद ये स्थिति है। जब ये गिरी थी तो एकदम सीधी सीधी जो गिरती है ना, वैसा गिरी थी, और वहाँ से कांच तोड़कर बड़ी मशक्कत के बाद रात को करीब 12-12:30 बजे तक लोगों को, जो घायल थे, उनको निकालने का सिलसिला जारी रहा। जो डेथ कर गए थे उनके शवों को निकालने का सिलसिला जारी रहा। जो भी स्थिति बताई जा रही है, भारत के आधिकारिक रहने वाले थे, छत्तीसगढ़ के ही निवासी थे सारे या दूसरे राज्यों के भी थे, यूपी बिहार के लोग भी थे इनमें? नहीं, देखिए ये मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं अभी ये तो इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो ये कुम्हारी जहाँ पर जगह है वहाँ के, और इसके अलावा दुर्ग जिले के ही आसपास भिलाई जो बस जाती है वो भिलाई पावर हाउस और एक एसएससी चौक है यहाँ, जो इस जगह से करीब 12-15 किलोमीटर की दूरी है, उसी रेडियस के लोग थे, उस बस में बैठे हुए थे जो जा रहे थे। कुछ स्थानीय जो रात में रेस्क्यू किए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। दादा, क्या मंजर था? आप थोड़ा देर पहले मुझे बता रहे थे कि किस तरह से निकाला गया, आप लोग को पता कब चला? ये 8:08 हो रही सर आवाज, हाँ रात के, और आवाज ऐसा ना तो वहाँ हम आए दौड़ा तो देखे तो एक आदमी निकल के खड़ा हो चिल्लात रही, बचा लो भैया, दब गए आदमी मन, दब गए कि तो आदमी मन वही ना, तो शीशल तोड़ के वो महिला मतलब निकाल के देकर रखा दिन है, ये तिल निकली से और निकाल के रखी से, और ड्राइवर होती दब गिरी तो वो सामने तोड़ के निकाली ने, सब साथ में रहे। घटना स्थल पे कितने लोगों की मौत? तो आप लोग रात तक थे, 12-12:30 मौत हो रही सना, तो मैं 2 आदमी देखे और दब गिरी इस नीचे में, 2 आदमी ला बाकी जियात रही थे, मतलब निकाली जिंदा। अच्छा, पुलिस प्रशासन के लोग कितने देर बाद पहुंचे जब घटना हुई? उसके लोग तो बहुत देर में, इन्हें आधा 1 घंटा बाद, 1 घंटे बाद। देखिए, एक और भी बात है, यहाँ से घटना स्थल से ना जो यहाँ का पुलिस थाना है वो महज 3 किलोमीटर के रेडियस में 2.5 से 3 किलोमीटर है, लेकिन जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं, मैं खुद चिल्लाए ऊपर का आदमी, मतलब थाना में रिपोर्ट कर दो, बहुत घटना हो गई की कहता हो गई रिपोर्ट ऐसे की से, जैसा दावा जैसा ही बता रहे हैं स्थानीय लोग कि करीब 1 घंटा लग गया, 45 मिनट लग गया पुलिस प्रशासन को पहुंचने में। यानी कि जो लोग थोड़ा सा गंभीर उस समय घायल थे, अगर समय पर प्रशासन, पुलिस या रेस्क्यू टीम पहुंच जाती तो हो सकता है कि कुछ और जानें भी बचाई जा सकती थी। दूसरे एक और बात कहूंगा कि यहाँ पे पानी नहीं भरा हुआ है। दूसरे थोड़ा सा आगे अगर मैं प्रवीण को कहूँगा अगर दिखा पाए तो दूसरा जो हिस्सा है वहाँ पानी भरा नजर आ रहा है। अगर गलती से हादसा उस तरफ होता तो आप सोचिए कि ये सारे लोग पानी में गिरे होते और रेस्क्यू करना कितना मुश्किल होता। तो ये काफ़ी लापरवाही जो है वो न सिर्फ कंपनी की थी, क्योंकि कंपनी के लोग जो जैसा बताया जा रहा है उनके जाने के लिए रास्ता दूसरा है कंपनी के लिए, लेकिन ये शॉर्टकट पड़ता है तो इस रास्ते का उपयोग करते हैं जहां रात में पूरी तरह से अंधेरा होता है और रोड के दोनों तरफ खाई है। लगभग 25 से 30 जांच इस हादसे की, इस पूरे मामले की होगी, तभी साफ हो पाएगा कि किसकी लापरवाही इस हादसे के पीछे रही। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस हादसे के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शोक जताया, सरकारी मदद का भरोसा दिया उन्होंने।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुर्ग के कुम्हारी के पास निजी कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। इस दुर्घटना में 11 कर्मचारियों के निधन का समाचार प्राप्त हो रहा है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। दुर्घटना में घायल कर्मचारियों के इलाज का समुचित प्रबंध किया गया है। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।